हमारे पास एक प्रश्न आया है कि अनुष्ठान के दौरान अखंड ज्योति जो स्थापित की जाती है वो देवता के किस भाग में कौन सा दीपक रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए तेल का दीपक और घी का दीपक। अभी आप नवरात्रि में देखेंगे कि नवरात्रि में तेल का दीपक भी जलाया जाएगा अखंड और घी का दीपक भी अखंड जलाया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था शास्त्र ने जो हमको दी है कि कौन सा दीपक किस तरफ रखना चाहिए अनुष्ठान के दौरान, चाहे नवरात्रि का पर्व हो अथवा महामृत्युंजय अनुष्ठान हो अथवा किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा अनुष्ठान आप कर रहे हैं, तो कौन सा दीपक किस तरफ और कौन सा सामान कहाँ रखना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ने क्या व्यवस्था की है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वो देवता के अंग से आपको बताया जाएगा कि देवता के बाएं हाथ पर कौन सा दीपक रखना है और देवता के दाएं हाथ पर कौन सा दीपक रखना है। यहां मैं आपको बताऊं कि लिखा है मेरे पास में कि सुवासित जल से भरा जल पात्र, यानी जिससे आप पूजन करेंगे, और घंटा और धूपदानी और तेल का दीपक ये बाईं ओर रखा जाएगा। और घी का दीपक कहाँ रखा जाएगा, घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा हुआ शंख ये दाईं ओर रखा जाएगा। यानी बाईं ओर रखने के लिए क्या क्या सामान है हमारे पास कि एक तो घंटा और धूपदानी और जल पात्र जिससे आप पूजन करेंगे, और तेल का दीपक ये बाईं ओर रखा जाएगा, और दाईं ओर घृत का दीपक और सुवासित जल से भरा हुआ शंख ये दाईं ओर रखा जाएगा। यह श्लोक के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी बात को। दीपम दक्षिणतो दध्यात् पुरतो वा न वामतः वामस्तु तथा धूपमग्रे वाना तु दक्षिणे नैवेद्यम दक्षिणे भागे पुरतो वा न पृष्ठतः। इसका मतलब है कि नैवेद्य जो होगी वो भी जो है सीधे हाथ पर रखी होगी, और प्रसाद जो आप भोग लगाएंगे अनुष्ठान के दौरान वो भी जो है सीधे हाथ पर ही रखा होगा। इसको भोग को जो है पीछे के हिस्से में नहीं रखा जाएगा। जैसे अपन अनुष्ठान करते हैं तो लगभग 10-20 दोने लगते हैं प्रसाद के, तो हम उनको क्या करते हैं पीछे रख देते हैं यजमान के, पीछे नहीं रखा जाएगा। ये पुरतो वाना पृष्ठतः, पीछे नहीं रखा जाएगा। नैवेद्यम दक्षिणे भागे पुरतो वाना पृष्ठतः धूप दीपो सुभोज्यम चा, क्या क्या सामान आगे रखेंगे, धूप दीपम सुभोज्यम चा देवताग्रे निवेदयेत। इसका मतलब है कि ये सामान जो है देवता के सामने रखा जाएगा और सीधे हाथ पर रखा जाएगा, यानी जो है दक्षिण हाथ पर। अब लिखा है इसमें श्लोक दिया है कि दीपम घृतयुक्तम दक्षे तेल युक्तम नवामतः, यानी जो है दक्षे दीपम घृतयुक्तम दक्षे तेल युक्तम नवामतः दक्षिणे च शतावर्ती वामतो रक्तवर्तिकाम। इससे मतलब साफ हो रहा है कि हमको देवता के बाईं ओर तेल का दीपक लगाना है और देवता के दाईं ओर घी का दीपक लगाना है। अब कुछ लोग इसमें नहीं जानते हैं कि दायां और बायां क्या होता है, तो उसके लिए मैं सूक्ष्म विधि बता रहा हूं आपको कि दायां और बायां क्या होता है। आप जब अपना अंगूठा इस उंगली से मिलाएंगे तो देखिए ये जो उंगली है इससे क्या बन रहा है, ये आप देखेंगे कि ये बी बन गया है। बी, ये डेढ़े हाथ की उंगली को आप मिलाएंगे इसको तो बी बन गया। बी माने बायां, और इसको मिलाया तो डी बन गया। डी माने दायां। तो बी और डी यानी बायां और दायां। तो मेरी बात आज दीपक के लिए जो मैंने आपको जानकारी दी है ये बहुत ही आवश्यक जानकारी है। और दीपक कहाँ रखना चाहिए ये मेरे पास प्रश्न आया, मैंने आपको उत्तर दिया है और समाधान के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है।